नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे ने सीधा चैलेंज कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में आके लड़िए, मेरे सामने लड़िए मैदान में, फिर देखते हैं किसमें कितना दम है और आपकी जो फेक शिवसेना है उसको दूर रखिए इस चुनावी घमासान से और फिर आइए महाराष्ट्र की राजनीति में और विधानसभा चुनाव में आमने सामने की टक्कर होती है। ये बात सीधा जो है उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को कही है और चैलेंज कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से शिवसेना जो है वो 58 जो है वो स्थापना दिवस मना रही है। दो जगह ये स्थापना दिवस मनाया गया था। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम वो मना रहे थे वर्ली में एनएससीआई डोम है, वहां पर काफी ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो सकता है, काफी ज्यादा जो है लोग वहां जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सायन के षणमुखानंद हॉल में जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी जो यूबीटी है उन्होंने शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया। दोनों ही जगह जम करके एक दूसरे पर हमला भी बोला गया है और मैं आपको बताता हूं कि एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है और जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं उद्धव ठाकरे के उस चैलेंज से जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी है। मैं आपको बता दूं कि जब षणमुखानंद हॉल में कई सारे नेता थे जिन्होंने संबोधन किया, उसके बाद जब उद्धव ठाकरे आए तो उन्होंने अपने संबोधन में बहुत कुछ कहा है और कई सारी जो अटकलें लग रही थी उस पर भी जो है क्लियरिटी देते हुए कई चीजों से पर्दा उठा दिया है। और उसमें जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि आइए महाराष्ट्र में और आमने सामने की चुनावी लड़ाई लड़ते हैं और आपकी शिवसेना जो है जो आपके साथ में है फेक शिवसेना उसको इससे दूर रखिए और फिर देखते हैं कि इसमें कितना दम है। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। और वहीं मैं आपको बताता हूं कि उद्धव ठाकरे ने और क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से अटकलें लग रही थी, तमाम दल के नेता और खबरें आ रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे मान जाएंगे, क्या वो बीजेपी में वापस चले जाएंगे। इस संबोधन में उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार क्लियर किया है और कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले। उद्धव ठाकरे ने ये फिर से क्लियर कर दिया है, साफ कर दिया है और बोला है कि इस पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इसी बात के साथ में फिर से अब विराम लग गया है कि वो कोई वापस बीजेपी में जा रहे हैं, इस बात पर अब विराम लग गया है। इसके अलावा कई सारे और स्टेटमेंट जो है वो आए हैं, मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूं कि किस तरीके से जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने और एक बात कही है कि जब तमाम जैसे हमने देखा कि हाल ही में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो उद्धव ठाकरे के पास गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो तुष्टिकरण से जैसे राजनीति की उन्होंने बीच में हिंदू हृदय सम्राट की जगह जनाब वर्ड यूज किया, इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कई सारी बातें कही थी। उन सब पर और कई सारे और नेता थे जो ये बातें कह रहे थे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने बोला है कि हाँ, मुझे मुस्लिम वोट्स मिले और मुझे हिंदू वोट्स भी मिले और इस बात को उन्होंने खुले एक्सेप्ट किया है। बोला कि मुझे महाराष्ट्र में हर समुदाय ने जो है वो वोट किया है। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क होता है, ये बात नरेंद्र मोदी को समझनी चाहिए। और इनडायरेक्टली क्या इशारा में ये भी कहा कि आत्मविश्वास जो है वो यूपीटी ग्रुप उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है और बीजेपी पे जो है वो अहंकार आ गया था, जिसके लिए लोकसभा रिजल्ट में उन्हें ये चीज देखनी पड़ी, सीटें गंवानी पड़ी और विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि एमवीए गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है और एनडीए अब बहुत ज्यादा दिन जो महायुति है वो बहुत दिन की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बची है। ये अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने जो विधायक और सांसद वहां पहुंचे थे तमाम नेता, उन सबके सामने ये बातें उद्धव ठाकरे ने कल कही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे गरज रहे थे और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी जो है वो अपनी बातें और हुंकार भर रहे थे एक तरीके से। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बाला साहब के विचारों पर नहीं चल रही, हिंदुत्व को छोड़ दिया है और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनके वोटर्स के सहारे ये सीट जीत करके लेके आए हैं। ये बातें एकनाथ शिंदे ने कही है, यानी हिंदुत्व की बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये बात कही है और कहा है कि हिंदुत्व को कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने वो छोड़ दिया है, बाला साहब की जो विचारधारा थी उसको नहीं मान रहे। तो हम असली शिवसेना है, असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, क्योंकि इसीलिए उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा क्योंकि विचारधारा में फर्क आ गया था।
ये तमाम बातें एकनाथ शिंदे कह रहे थे कल वर्ली में, जब वो अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित कर रहे थे। और इसी बात को जो है डिफेंड करते हुए उद्धव ठाकरे जो है, उन्होंने साथ ही साथ उनके भी भाषण चल रहे थे, उन्होंने सायन में कहा कि हिंदुत्व उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनकी पार्टी हमेशा से हिंदुत्व जो है वो का पालन करती रही है, हिंदुत्व को लेके चली है। और ऐसे में जो है अब जुबानी जंग जो है वो किस तरफ जा रही है, आप ये भी देखिए कि अब ये चुनावी लड़ाई जो है कैसे दिलचस्प मोड़ पे चलती चली जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन वक्त नहीं बचा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो लोकसभा इलेक्शन में आई है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा हुआ है। और वहीं एकनाथ शिंदे जो है वो भी अपने नेताओं में कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन से हटकर विधानसभा चुनाव में वो डटकर लड़े, ताकि रिजल्ट जो है वो बदले। और इसीलिए ये तमाम कल संबोधन जो हुए हैं उसमें इस तरीके से जोर जोर से पूरे पावर के साथ, शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी अपनी बातें भी रखी गई हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर हमला भी किया गया है। इसके अलावा मैं बताता हूं कि अब राजनीति में जब ये भाषण चल रहे थे तो अब कहां कैसे कैसे जो है वो मोड़ आ रहा है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि ये जो यूपीटी है शिवसेना, ये चाइनीज अम्ब्रेला की तरह है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और वहीं एक तरफ संजय राउत अभी एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कही थी कि जितने भी नेता शिवसेना छोड़कर गए हैं, यानी यूपीटी की जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो यहां वहां भटक रहे हैं। और जो शरद पवार की एनसीपी है, जो वहां से भी गए हैं, ये महाराष्ट्र की राजनीति में भटकती हुई आत्मा है, इनको शांति नहीं मिल रही, ये लोग भटक रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अब एक दूसरे पर अटैक भी शुरू हो चुका है, हमला शुरू हो चुका है चुनाव को देखते हुए। और आपको बता दूं कि इसी बीच में जो है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये तमाम बातें कही हैं, इसके कई मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तो वो खुद आए थे यहां पर, और आने के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जिस तरीके से हमला किया था, उनकी पार्टी पे जिस तरीके से शब्दों से हमला किया था चुनावी रैलियों में, उसको उद्धव ठाकरे अभी तक लगता है भूले नहीं है। क्योंकि लगातार वो ये बातें तो कहते रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के साथ साथ जो उनकी पार्टी है यहाँ की, उसको तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को भी जो है अब उन्होंने डायरेक्ट खुला चैलेंज कर दिया है। क्योंकि इसमें एक तरीके से देखिए तो इसके दो मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी औंधी मुंह गिरी है महाराष्ट्र में, इसके बाद एनडीए गठबंधन ये समझ गया है कि लोगों के दिलों में जो महायुति है वो जगह बनाने में इस समय नाकामयाब दिखाई दे रही है। जो वोटर्स हैं उनका रुख जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ मुड़ा हुआ है। इसीलिए जहां से शरद पवार की पार्टी या उद्धव ठाकरे की पार्टी या कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं, उन्हें बड़ा मार्जिन मिल सकता है इस समय जो अभी के हालात हैं। और इसी को देखते हुए जो एनडीए गठबंधन है वो जो है पूरे प्रेशर के साथ और पूरे पावर के साथ आगे बढ़ रही है। और वहीं महायुति को भी ये बात पता है कि अभी की जो सिचुएशन है वो उनके हालात जो बयार बह रही है, जो लहर बह रही है, वो उनके पक्ष में नहीं है। और इसीलिए बैठक पे बैठक और मंथन पे मंथन चल रही है। महाराष्ट्र में मंथन होती है बीजेपी की, जहां आला नेता पहुंचते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं वो दिल्ली जाते हैं, वहां पर फिर जो है बैठक होती है और मीटिंग होती है, उसके बाद मंथन होती है, फिर ये लौट करके आते हैं। और जिस तरीके से अभी एकनाथ शिंदे लगातार अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो दबाव वाली राजनीति है वो महायुति पे इन दिनों ज्यादा है, क्योंकि रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं गए और विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। और इन सबको अगर हम देखें तो ये बात साफ है कि एनडीए गठबंधन का पलड़ा इस समय भारी दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ बयान पढ़ा है, इसके अलावा जो और एक दो बयान है नोटिस करने वाले हैं। एक तरफ तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर्स जो हैं उनकी वजह से जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी को फायदा पहुंचा है, और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका वोट जो है उद्धव ठाकरे को मिला है। तो ये जो राजनीति है, ये जो स्टेटमेंट है, इससे कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति जो जैसा कि एकनाथ शिंदे कहते हैं उसको करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, ऐसा जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे जो शिवसेना का स्थापना दिवस था इसमें। और वहीं उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि ये नया रिफॉर्म है, नए तरीके की शिवसेना है और ये सबको साथ लेके चलती है। और हिंदुत्व के बारे में उन्होंने कहा कि हमें हिंदुत्व जो है वो बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है, कई सारे नेता कहते रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा से ही हिंदुत्व को लेकर चली है। तो जो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को रिफॉर्म किया, एक तरीके से एक नई शिवसेना की तरह पेश किया, वो जनता को इस समय जो लग रहा है कि ज्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके से अभी भी
जो चुनाव हुए थे उस पर जो रिजल्ट आया है उसको देख करके तो यही लग रहा है। वहीं अब एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को असली शिवसेना बताने के लिए, अपनी शिवसेना को असली शिवसेना बताने के लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से जोड़ करके बताने की कोशिश है लोगों को कि उनके विचारधारा को हम आगे लेके जा रहे हैं, न कि उद्धव ठाकरे। तो वो कनेक्शन बांधने की जो है एक होड़ जनता के साथ वो भी लगा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि शिवसेना जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, और ऐसे में जो शिवसेना उन शिवसेना के वोटर्स को अपनी तरफ करने में कामयाब होती है, जो कोर वोटर रहे हैं शिवसेना के, तो राजनीति का जो मोड़ है, जो हवा है, वो बदल सकती है। और इसी कोशिश में एकनाथ शिंदे जो है वो लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो शिवसेना के कोर वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी तरफ आ जाए। और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ऐसा तो होता नहीं दिखाई दिया। तो ये जो तमाम बातें हुई हैं शिवसेना के स्थापना दिवस पर, वो मैंने आपको बताई हैं, और इन दोनों ही बयानों को देखिए तो काफी कुछ समझ में आ जाता है कि विधानसभा चुनाव में अब किस तरीके की चुनावी लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।